प्रतिशत खरीदेंगे, कितना टैरिफ लगेगा, या हम किससे तेल खरीदेंगे, ये अमेरिका थोड़ी हमें बताएगा। चाइना पर जब जब सवाल पूछा गया सदन के अंदर तो डिस्कशन करने से ये लोग बच जाते हैं। सारी कैबिनेट इस्तीफा दे दीजिए और छोड़ दीजिए, देश आपके लिए नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स में कभी नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, कभी हरदीप सिंह पुरी जी का नाम आता है। कांग्रेस के नेताओं की मांग है कि नरेंद्र मोदी की सरकार हरदीप पुरी को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप है। राहुल गांधी को ही लुच्चा लफंगा मवाली बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता लगातार कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है, लुच्चा लफंगा मवाली बवाली कौन है? मैं तनुष जान लेता हूं, कौन है लुच्चा लफंगा मवाली बवाली? देखिए, ये अमर्यादित भाषा है और एलओपी के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग करना सदन की गरिमा को तार तार करता है। सदन के लोगों का इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना इस देश के अंदर ये दिखाता है कि आज सत्ता में बैठे नेता इस तरीके के शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो उनकी गरिमा पता लगती है। इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी को आप कुछ भी कहिए, केस डालिए, परेशान कीजिए, उनके लोगों को, उनके समर्थकों को, उनके नेताओं को कहिए। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी तो लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम पूछते रहेंगे कि हरदीप सिंह पुरी, जिसका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ जाता है, जेफरी एप्स्टीन से जो लगातार मेल पर बात करते रहते हैं, उनसे कहते हैं कि मौज कीजिए। आशा करता हूँ कि आप मौज कर रहे होंगे और आगे भी मौज करते रहेंगे, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसे मेल सामने आए हरदीप सिंह पुरी जी के। पहले वो कहते हैं कि मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं जेफरी एप्स्टीन को। फिर जब मेल सामने आ जाते हैं तो वो कहते हैं हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं मिला तो था, पर मैं राजनीतिक तौर पर मिला था, मेरा पर्सनल कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके मेल्स में लगातार जब भी जेफरी एप्स्टीन को अपने सलाहकार के लिए भारत का वीजा चाहिए होता है तो वो हरदीप सिंह पुरी से कांटेक्ट करते हैं। तो ये साफ तौर पर दिखाता है, मिल भी जाता है। बिल्कुल, हरदीप सिंह पुरी जी भारत का वीजा उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं। तो रिश्ते क्या थे आपके? और अगर रिश्ते थे, लगातार ईमेल से बात हो रही थी, तो आपको बताना पड़ेगा कि जेफरी एप्स्टीन, जिसको 2008 में दोषी करार दिया था, और हरदीप सिंह पुरी कहते हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, पूरे विश्व को इस बात की जानकारी थी कि सेक्स ट्रैफिकिंग में और बेटियों के यौन शोषण का सबसे बड़ा आरोपी है जेफरी एप्स्टीन। ये आइलैंड पर, एक्सोटिक आइलैंड पर बैठ करके महिलाओं के साथ यौन शोषण करता है। 2008 में जब डिक्लेयर हो गया, उसे दोषी करार दिया, उसके बाद भी हरदीप सिंह पुरी लगातार उससे कांटेक्ट में थे। तो एक मंत्री का ये बयान देना कि आप मंत्री पद पर होकर ये नहीं जान पाए कि वो इतना बड़ा आरोपी है, इतना बड़ा यौन शोषण का आरोपी है, तो आपको अपने पद से तो अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है सरकार? मोदी जी बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, महिलाओं के खिलाफ अगर कोई होगा या यौन शोषण किया होगा किसी ने महिला के साथ, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। आज ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकार ये नहीं बता पा रही कि हरदीप सिंह पुरी का इतने बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग में नाम आ गया है, उस पर क्यों ये भारतीय जनता पार्टी बयान नहीं दे रही, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनसे इस्तीफा नहीं मांग रही, क्यों अपने मंत्रियों को, नेताओं को ये बताइए क्यों? ये तो सवाल पत्रकारों का, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्ता पे बैठी मोदी सरकार संरक्षण देती है ऐसे रेपिस्टों को। सत्ता में बैठी मोदी सरकार बेटियों के साथ यौन शोषण करने वालों को अपनी पार्टी में शरण देती है, वॉशिंग मशीन में धोती है और फिर सत्ता पर बिठा देती है। उसको जो जितना कहते हैं लुच्चा है वो उतना उच्चा है, वो वाला हाल है यहाँ पर। मतलब यही है कि जो संस्कारी पार्टी के नेता हैं, जनता कह रही है कि बड़े संस्कारी हैं ये लोग, भाजपा के लोग। अरे योगी जी तो तुरंत एक्शन लेते थे ना, बेटियों के लिए खड़े थे। योगी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अमित शाह जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज बेटियों के लिए खड़े होने वाली वो महिलाएं कहाँ चली गई जो राहुल गांधी जी पर आरोप लगाती थी? आज कंगना रनावत क्यों नहीं बोल रही? आज स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल रही? तमाम महिलाएं बयान देना कि इतने बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग में इतना बड़ा आरोप लग गया इस देश के नेता पर, भारत की क्या छवि जारी होगी? भारत कैसे, ये जवाबदेही बनती है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि हरदीप सिंह पुरी का नाम क्यों आया है। तमाम एंकर और एंकराइन अब तो जेफरी का बचाव करने पर ये लोग तुल गए हैं, कह रहे हैं प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों अलग अलग है। कोई व्यक्ति जिस पर इतना बड़ा आरोप लगा है, आप उससे प्रोफेशनली भी क्यों मिलने गए थे? क्या रिश्ता था आपका? और वो पर्सनली आपसे वीजा मांग रहा है, ये पर्सनल काम है या प्रोफेशनल काम है? जिस इंस्टीट्यूट के थ्रू वो कह रहे हैं कि हरदीप सिंह पुरी जी, मैं उस इंस्टीट्यूट के काम से चाहता था, आप बताइए आप उस इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे थे? अच्छा एक बात तनु एक बात बताइए कि जो आदमी हरी झंडी दिखाता हो ट्रेन को, शौचालय को, ना जाने और क्या क्या करता हो, ट्रेड डील इतना बड़ा मुद्दा, मोदी जी गायब हैं, चाणक्य साहब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना तो सड़क पर ना सदन में। देखिए, एप्स्टीन फाइल का मुद्दा जैसे ही आया सदन में, राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया, रातों रात ट्रेड डील हो गई।
इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है वो किसानों की कमर तोड़ सकती है। भारत के अंदर $100 बिलियन का आप आयात बढ़ाएंगे, कृषि जो कि हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसके लिए भारत जाना जाता है किसानों के लिए, आज हमारी जो कृषि कैसे हम अन्न उत्पन्न करते हैं, कैसे उसको बढ़ाते हैं, आज वो सब कुछ बाहर पता लगेगा अमेरिका को। तो भारत की तरफ जो पूरा विश्व देख रहा था किसानों की वजह से, आज भारत का नाम हो रहा था पूरे विदेशों में, आज वो पूरी डील अमेरिका को मिल जाएगी। हम वहां से सामान खरीदेंगे तो फिर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ये क्यों बोलते हैं, क्यों देश को गुमराह करते हैं? आज 3% से टैरिफ बढ़कर 18% हो गया है, अमेरिका ने भारत पर लगा दिया है, और भारत का अमेरिका पर 0% हो गया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आवर प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और यही बात राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो उनके लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, एक विशेष प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है, इनको डिस्कशन करना है राहुल गांधी जी पर। राहुल गांधी जी, निशिकांत दुबे जी लगातार ये मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सदन से निकाल दिया राहुल गांधी को और जिंदगी में कभी ये आदमी दोबारा चुनाव ना लड़ सके। देखिए निशिकांत दुबे जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी जिन्हें संरक्षण देकर के रखती है कि जब भी कोई सच बोले तो वो चिल्ला चिल्ला कर सदन की गरिमा को तार तार कर दे। इंदिरा गांधी जी के लिए, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए, मतलब भाषा की मर्यादा की सारी सीमाएं निशिकांत दुबे जी ने लांघ दी हैं। और आप कोई भी प्रस्ताव लेके आइए, राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं जितने प्रस्ताव लाने लाइए, जितने डराने डराइए, किसानों के साथ खड़े रहेंगे, इस डील पर सवाल करते रहेंगे। रातों रात इंडिया यूएस की ट्रेड डील क्यों हुई, और अगर हुई तो इसकी जानकारी हमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों देंगे? हम किससे तेल कितने प्रतिशत खरीदेंगे, कितना टैरिफ लगेगा, या हम किससे तेल खरीदेंगे, ये अमेरिका थोड़ी हमें बताएगा। टेक्सटाइल पर आज बांग्लादेश का 0% टैरिफ है और हम टैरिफ देंगे। अभी मोदी जी जो है चाइना और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अमेरिका को साथी बना करके, तो मोदी जी का साथ दीजिए आप लोग। चाइना पर जब जब सवाल पूछा गया सदन के अंदर तो डिस्कशन करने से ये लोग बच जाते हैं। आज नरवणे जी की जो किताब है उसमें भी चीन का ही जिक्र है, इसलिए वो पब्लिश नहीं हो पा रही। उस पर भी ये जिक्र है कि कैसे चीन के टैंक जब भारत की तरफ बढ़ते हैं तो ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो जब बार बार सवाल किया जाएगा चीन पर तब ये बयान देने से बचेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, अकेले सेना तय करेगी कि उन्हें क्या करना है देश के लिए, तो आप अपने पद पर क्यों कार्य करते हैं? सारी कैबिनेट इस्तीफा दे दीजिए और छोड़ दीजिए, देश आपके लिए नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स में कभी नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, कभी हरदीप सिंह पुरी जी का नाम आता है। इंक्लूडिंग मोदी जी, सारे मंत्रिमंडल, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि इनके कितने मंत्री, कितने नेता होंगे पता नहीं, अमेरिका किन किन के नाम छुपा रहा है, अमेरिका को बताना चाहिए। जिस दिन एप्स्टीन फाइल्स का सच सामने आ गया, जेफरी एप्स्टीन के साथ किस किस के रिश्ते हैं, भारत के अंदर जनता इनको ऐसा भगाएगी कि ये सोच नहीं सकते हैं। भारत का पेज ही गायब हो गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ, रातों रात जो ट्रेड डील हुई है वो किस बेसिस पे हुई है? किस बेसिस पे नरेंद्र मोदी जी नतमस्तक हो गए डोनाल्ड ट्रंप के आगे? क्या कंडीशंस रखी गई हैं कि आज भारत, अमेरिका डिसाइड कर रहा है कि हमें भारत का आयात निर्यात क्या होगा, कितना % टैरिफ किस देश से क्या लेंगे, क्या खरीदेंगे? इसलिए क्योंकि आज एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों का नाम सामने आने वाला है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हरदीप पुरी ने नरेंद्र मोदी के गर्दन को बुरे फंसा दिया है? हरदीप सिंह पुरी जी ने क्या फंसाया है? और भी उनके कैबिनेट में ऐसे कितने लोग हैं देश के अंदर, जब वो इस तरीके की हरकतें करते हैं तब इनकी कैबिनेट बयान नहीं देती। अब तो मामला विदेश का है, इस पर तो जवाबदेही बनती है ना। भारत की छवि क्या जारी होगी कि भारत के नेता, भारत के मंत्री इस तरीके की चीजों में लिप्त थे, ये जानते हुए भी कि जेफरी एप्स्टीन इतना बड़ा यौन शोषण का आरोपी है, विश्व का यौन शोषण का आरोपी है, देश का नहीं विश्व का, फिर भी उसके साथ यहाँ के नेताओं के रिश्ते थे। चलिए, बहुत बड़ी मांग जो है ये तनु कर रही है, कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में, मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं सबको बर्खास्त कर दिया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार, नंदनबाम से न्यूज़ दिल्ली।